हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? होपफुली आप सब ठीक ही होंगे। तो आज का जो टॉपिक है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सेक्शन 25 जो मेरा कंटिन्यू चल रहा है एविडेंस एक्ट के ऊपर। तो मेरा जो ये नया चैनल है यूट्यूब पर, तो इसमें आपके लाइक्स और सपोर्ट का बहुत अहम रोल होगा। तो जैसे कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी आपको नॉलेजेबल मिला है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको नॉलेजेबल लगती है, तो इसको आप ज़रूर लाइक करिए और इसको जो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे मेरा मोटिवेशन भी और अच्छा मिलेगा और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और भी यूज़फुल मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आज अपना शुरू करता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जो टॉपिक है एविडेंस एक्ट के ऊपर है। एविडेंस एक्ट 19 सॉरी एविडेंस एक्ट 1872 जो मेरा कंटिन्यूशन में चल रहा है। तो बेसिकली सेक्शन 25 के ऊपर मैं आज आपको बताऊंगा। उसको स्टार्ट करने से पहले एक हिंट दे देता हूँ, जो बेयर एक्ट में है वो भी आप देख सकते हैं कि सेक्शन 25 का क्या उसमें लैंग्वेज दिया हुआ है और इसको कैसे एनालाइज आगे आप और कर सकते हैं और किस कंडीशंस में सेक्शन 25 का जो रूल है वो एप्लीकेबल आपको मतलब समझ में आ सकता है कि कैसे वो एप्लीकेबल हो रहा है। तो सेक्शन 25 में जो होता है कि कन्फेशन से रिलेटेड है, कि कन्फेशन जो है वो पुलिस ऑफिसर को, जब कोई पर्सन अगर वो कन्फेशन कर देता है कि ये चीज़ उसने कर ये अपराध उसने करा है, तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर उसको चार्जेस लगा सकता है, लेकिन कोर्ट में वो एडमिसेबल नहीं भी हो सकती है। अगर इन्वेस्टिगेशन अगर ठीक से हुई है और सारे फैक्ट सारे ठीक हैं, तब तो ये जो सेक्शन है तो उसमें थोड़ा सा कॉर्पोरेट के लिए टर्म दे रखी है यहाँ पे। जो कॉर्पोरेट जो सेक्शन आगे जो अब आएंगे उसमें कॉर्पोरेट किया जा सकता है अगर वो एविडेंस उसके अगेंस्ट सारे हो रहे हैं और कन्फेशन भी उसका अगर दिया भी है, तो वो एडमिसेबल तो नहीं होगा सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे प्रॉपर फैक्ट के टाइम पे जो भी फैक्ट सामने आते हैं, जो भी तथ्य सामने आते हैं, वो सारे अगर साबित हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेस पे, विटनेसेस बेस पे, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी आगे आएंगे जो सेक्शन 61 में दिए हुए, लेकिन जो सेक्शन 25 का मेन जो इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं वो एक कॉर्पोरेट को भी लेकर दे रखे हैं कि कब अगर जो अगर कॉर्पोरेट अगर हो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे अगर वो सारे उसके अगेंस्ट जा रहे हैं फैक्ट्स, तब तो सेक्शन 25 में कॉर्पोरेट टर्म दे रखी है, तो उसको आगे कॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो यानी उसको कंफर्म किया जा सकता है कि उसकी जो एफआईआर से लेके और जो उनसी उसकी स्टेटमेंट जिन फैक्ट्स बेस पे वो जो आते हैं, तब कॉर्पोरेट भी किया जा सकता है। सेक्शन 25 में कॉर्पोरेट टर्म दे रखी है। लेकिन सेक्शन 25 में अगर वो डायरेक्टली फोर्सफुली और फैक्ट्स उसके कहीं ना कहीं फैक्टिंग इश्यूज़ होते हैं इन्वेस्टिगेशन में, वो ठीक से नहीं इन्वेस्टिगेशन हुई या कहीं पे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, तो ऐसे में वो पर्सन जो है कोर्ट में जाके जो सेक्शन 25 का रूल जो है वो कोर्ट में कह सकता है कि हाँ, ये सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग जो भी उसने कन्फेशन दिया है पुलिस ऑफिसर को, वो एक एडमिसेबल नहीं होना चाहिए सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स उसके इन्वेस्टिगेशन में ठीक नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये रीज़न हो सकता है क्योंकि जो भी एक मैटर है वो उस प्लेस पे था नहीं जैसे, और वो वहाँ से गुज़र रहा था, तो ऐसे में उसने किसी की मदद करने के लिए गुड कंसाइन में मॉरलिटी बेस पे कॉल किया और कहीं चाकू उसके हाथ में आ गया, वेपन जो डेडली वेपन है उसके हाथ में आ गया। तो ऐसे में कहीं ये फैक्ट्स इररेलेवेंट हो सकते हैं क्योंकि उस पर्सन को तो वो जानता ही नहीं है, वो तो वहाँ से गुजर रहा था। तो अगर ये फैक्टिंग इशू आ गया, ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई फैक्टिंग इशू आ जाता है और उसको फोर्सफुली अगर केस को
फाइनल करने के लिए, चार्जशीट बनाने के लिए उसके अगेंस्ट कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर वो कर देता है तो वो कोर्ट में उसके अगेंस्ट माना नहीं जा सकता। ये सेक्शन 25 का बेसिकली ये रूल इसमें दिया गया है। तो इसमें एक तो ये समझने वाली बात ज़रूरी है आप को, मतलब इसमें जो समझ में आया होगा होपफुली, तो इसमें बेसिकली इसमें ये ही दिया हुआ है कन्फेशन से रिलेटेड, जो कि नॉट एडमिसेबल है इन द कोर्ट। कन्फेशन टू बी गिवन टू द पुलिस ऑफिसर इज़ नॉट एडमिसेबल इन द कोर्ट। तो इसमें जो कंडीशन हैं वो क्लियरली मैंने आपको बताई हैं। और इसमें ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसमें अगर आप और भी आगे देखें कि एक कॉर्पोरेट से रिलेटेड है, वो मैंने आपको बताया है। अगर बिफोर इन्वेस्टिगेशन और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कन्फेशन इज़ एडमिसेबल और नॉट, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि एडमिसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये चीज़ इसमें दे रखा है सेक्शन 25 में, जो बिफोर इन्वेस्टिगेशन तो कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होगी, और सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग। और अगर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कन्फेशन एडमिसिबल होगी कि नहीं होगी, वो तब डिपेंड करेगा, वो कॉर्पोरेट पे डिपेंड करेगा। कॉर्पोरेट जो है वो आगे आएगा सेक्शन, जिसमें वो रूल के अकॉर्डिंग उसको डिफेंड किया जा सकता है अगर वो एक्चुअल में इनोसेंट है या कोई फैक्ट्स उसके अगेंस्ट नहीं प्रूफ हो, ज़बरदस्ती उसके लिए लगाए गए हैं जबकि वो एक्चुअल में वहाँ था ही नहीं या उसका कोई रिलेशन नहीं था उस पर्सन के साथ। तो ये सब चीज़ें कॉर्पोरेट की जा सकती हैं एज़ पर दिस सेक्शन। तो ये मैंने आपको ये चीज़ ये इसलिए ही बताना चाहा कि ये सेक्शन 25 जो एक मेरा जो भी कंटिन्यू एक्ट चल रहा है इस टॉपिक के ऊपर, जो इस एक्ट के ऊपर बेसिकली, तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के जो प्रॉपर सेक्शंस में अभी आपकी सीरीज़ आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करके आप इसमें पूछ भी सकते हैं। और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के थ्रू अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू।